औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे, गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड का प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे नाम से बेशुमार टेलीग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर आईडीज बनी है। तो प्लीज आप किसी को भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई बात करें तो आपने उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊं, हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, इसी नंबर पे आपको मैसेज आ सकता है। इसके अलावा कोई भी आपको हमारे नाम से मैसेज करे तो समझ लें वो स्कैम है। इसके अलावा गाइस, सेवंथ बैच के एनरोलमेंट के लिए आप आ सकते हैं, सीख के फॉरेक्स करें ताकि आप आज जो है ना वो इस फील्ड के अंदर जो है ना वो तरक्की कर सकें। ये वीकली वीडियो जो मैंने परसों पोस्ट की थी, इसको लाजमी जाके देखें ताकि पूरे वीक का ओवरव्यू आपके सामने आ जाए। चलें, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस बताता चलूं, मंडे है सितंबर 15 2025, और आपको पता है कि जब मंडे होता है उसमें मार्केट मेकर्स कुछ उल्टी सीधी मूव भी करवाते हैं। तो आपने जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करना है। 4:30 पे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर जो है ना वो डॉलर में नहीं है। अब हम चलते हैं सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस बताता चलूं, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उस टाइम ये लग रहा था कि मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जाएगी। तो 3640.4 इसका सीपीए, मार्केट इससे नीचे मारूबुजू कैंडल बनती नजर आ रही है। 5 मिनट मौजूद है, इसकी रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं। पैरा टेक प्रॉफिट जो है ना वो आपका 3620, और यहाँ से मार्केट पुल बैक करेगा, ब्रेक कर गई तो मार्केट आज आपको 3600 का लेवल और 3590 का लेवल लगाती हुई दिखाई देगी। और अगर इससे ऊपर मार्केट M30 क्लोज किया रीटेस्ट के ऊपर बाइंग करना। पैरा टेक प्रॉफिट 3654, और यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट अपसाइड की तरफ गई तो मार्केट आपको 3692 और 3700 का लेवल भी लगाती हुई दिखाई देगी। ये बड़े लेवल्स हैं आज के दिन, लो और हाई के, इस चीज को माइंड में रखें। अच्छा, डीएक्सवाई की मूव को अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको फ्राइडे की सॉरी वीकली वीडियो में बताया था कि मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक करना है अपसाइड की तरफ, क्योंकि डेली के ऊपर मार्केट जो डीएक्सवाई उसको सपोर्ट मिली हुई है। तो यहाँ पे देखिए तो एक डिप लगा था, उसका रीटेस्ट ही चल रहा है अभी, ठीक है। और ये एक लेवल्स है, यहाँ से फिर मार्केट यहीं से भी बल्कि डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो ये यूएस सेशन से पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा, उसके बाद ये दोबारा डाउन साइड की तरफ ही जाएगा। अगर आप डेली के ऊपर देखें तो ये सपोर्ट है डेली की, ठीक है। इस सपोर्ट से ऊपर ऊपर जो है ना वो ये बुलिश मोमेंटम बना सकता है। इसके नीचे अगर डेली की क्लोजिंग होगी 97/4 तो फिर ये अगेन मार्केट जो 96/2 की तरफ अपना सफर तय करेगी। और अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ भी गई तो इस ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। आपने देखा कि डीएक्सवाई ओवरऑल जो है ना अभी थोड़ा पुल बैक कर रहा है, लेकिन बाद में इसने दोबारा बेरिश होना है। तो गोल्ड की भी मतलब समझ लें कि अगर ये थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ जाता है तो ये पुल बैक कर सकता है या रेंज में रह सकता है आज के दिन गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये वाला देख लें, वीकली वीडियो मैंने बताया था कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्ट हुई हुई है। तो आते साथ ही मार्केट ने नीचे की तरफ फोर्स लगाना है। ये देखिए दोनों साइड मैंने एरो डाले थे, इसी तरह मार्केट अब ये ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान में रखें, जिस जगह पे मार्केट है यहाँ से भी थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकती है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर इस डिस्काउंट जोन के ऊपर मार्केट आके फिर अगेन अपसाइड की तरफ जाएगी। ये तो वीकली वीडियो मैंने बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम चलते हैं जनाब एच डेली के ऊपर। तो गाइस डेली में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट सपोर्ट ले सकती है 3629 से 20 के दरमियान में। वक्त आ गया कि पहले नीचे की तरफ जाए। ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन थी, इसको मार्केट टेस्ट करे, ठीक है। और डेली की कैंडल्स अगर 30 से ऊपर ही रहती है तो बुलिश डोमिनेंट दोबारा होंगे। लेकिन अगर H4
कैंडल जो है ना वो आज जो है ना वो 29-30 से नीचे क्लोजिंग होगी, तो फिर थोड़ा सा नीचे वाले लेवल भी टेस्ट होंगे। तो ये जहन में रखना कि H4 किधर क्लोज होती है, और फिर डेली की क्लोजिंग कल की ट्रेड के लिए बहुत मैटर करेगी। और अगर ऊपर ही रही आज 30 से ऊपर, तो फिर मार्केट जो है एक्सपेक्टेड अप वाला टारगेट लेगी। लेकिन ना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी जो है ना बुलिश मोमेंटम है, बट ये छोटा सा रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है, आज के दिन। अच्छा, अब हम H1 के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको पता है कि मार्केट येलो बॉक्स के अंदर काफी टाइम से फ्राइडे वाले दिन रही है, तो अपसाइड डाउन करती रही, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्ट ही होती रही। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की सेलिंग जोन। अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाती है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जिस जगह खड़ी है ये कौन सा लेवल है। जितना मूव फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने एक लो लगा के अपसाइड की तरफ गई थी, थर्सडे वाले दिन शायद, तो उसका फिबोनाची लेवल 3634 और 3629, ये दो लेवल्स हैं जिसको टेस्ट करके मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी। उसी जोन के ऊपर दोबारा मार्केट आ रही है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है 2524 की, ठीक है। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके माई मीन्स कि अगर यहाँ से डाउन आए, ऐसे ऐसे ट्रेड होता रहे मार्केट आज, ठीक है, तो पॉसिबल है कि इस तरह ट्रेड हो, ठीक है। और यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ जाता है, तो फिर भी इस एरिया से फिर रिजेक्शंस के चांसेस हैं मार्केट के, ठीक है। ये तो बात, ज्यादा बात समझ आ गई। अब ये देखें तो सबसे पहला सेलिंग जोन 3651 और 3655 का एरिया है। और अगर इससे ऊपर H1 क्लोज होता है, तो फिर मार्केट सबसे पहले बाई साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगी, जो कि मार्केट में काफी टाइम से अवेलेबल है। इसके ऑल टाइम हाई है, मार्केट वहां से एक स्पाइक लगा के एक न्यू ऑल टाइम हाई भी जड़ सकता है, ठीक है। लेकिन H4 का एस 55 से ऊपर क्लोज, सॉरी H1 का 55 से ऊपर क्लोज होना जरूरी है, और फिर टेस्ट करना भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड की तरफ अगर आती है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। यानी बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी के दरम्यान में आज मार्केट रह सकती है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करे, तो फिर मार्केट ये वाला फेयर वैल्यू गैप उस 3600 वाले लेवल्स और 3595 के लेवल्स को ट्रिगर करेगी, ठीक है। इसके नीचे जोन देखें तो गाइस 3584 और 3579 का एरिया भी है। नीचे एनएफपी में जब मार्केट मूव हुई तो उसका गैप भी है। नीचे 3550 और 45 का लेवल भी है। तो ये लेवल वक्त के लिहाज से जो है ना वो अपडेट करूंगा। बट अभी मार्केट जो है ना वो एक डिसेंडिंग चैनल बनाती हुई आपके सामने चल रही है, ठीक है। इस वक्त सेल का जो वॉल्यूम है वो भी 100% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम जहां से रिजेक्ट हो रही है, ये 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट है और फिबोनाची का लेवल। अच्छा, अब अगर मैं छोटा सा लेवल्स लगाऊं यहाँ पे कि जितना मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है इसका, तो गाइस ये 4446 का एरिया बनता है, जहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है, ठीक है, दोबारा डाउन साइड की तरफ टेस्ट करके आ सकती है। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आप ये आपके सामने है H4, ठीक है। इसको देखें तो एक येलो बॉक्स के अंदर ही है मार्केट, अभी कोई खातर चेंजेस नहीं है, बट सेल प्रेशर इस टाइम है, क्योंकि सेल का वॉल्यूम 100% इस टाइम चल रहा है। ये मैंने पहले भी बताया आपको। थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड की तरफ टेस्ट करेगी, और अगर कहीं से भी मार्केट थोड़ी बहुत सपोर्ट लेती है, तो ये अपसाइड की तरफ जाके यहाँ से फिर डाउन साइड की आ सकती है। ये वाले लेवल माइंड में रखें, 47 और 45 का एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर नीचे चली गई मार्केट, तो ये वाला लेवल्स और ये वाला लेवल्स भी मार्केट मीट कर सकती है आज। तो सुबह सुबह और DXY को अपसाइड की तरफ और गोल्ड का थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाना ये लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर गाइस देखें, तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। पहली सपोर्ट मार्केट की 3622 है। सेकंड सपोर्ट 3612 की है। थर्ड वन 3600 और 3595 का एरिया, ठीक है। ये तीन सपोर्ट मेरे सामने, और ये तीन रेजिस्टेंस, पहला 3645, 3656 और दूसरे 3670 और 3677, ठीक है। इसको मजीद एलिब्रेट में करता हूं आपके सामने इस छोटे से चार्ट, ठीक है। यहाँ पे गाइस देखें तो आज डेट है 15 सितंबर 2025, और मार्केट 3336 के ऊपर है, ऑलमोस्ट लो लगा, एक स्पाइक लगा के अपसाइड की तरफ गई है, इसी के आसपास है, ठीक है। और इस वक्त देखें तो बेरिश जो है ना जो है वो डोमिनेंट नजर आ रहे हैं। सेल का वॉल्यूम 100% है। मार्केट ने स्विंग हाई लगाया था 3657, लो मार्केट का 3629 फ्राइडे को लगा था, और मार्केट ये जो DXY है ग्रेजुएटली स्लो स्लो रिकवर कर रहा है। अब अगर आप देखें सप्लाई जोन, तो सप्लाई जोन में मार्केट 3645 पहला रेजिस्टेंस है,
ठीक है। उसके अलावा 3657 ये हाईएस्ट लास्ट स्विंग हाई, और इसके अलावा R3 जो है ना 70, ये एक्सटेंडेड सप्लाई जोन है, और इसके आसपास जो है ना ऑल टाइम हाई भी है। अगर डिमांड जोन की बात करें, ठीक है, बाइंग तो फिर 3629 पहला यहाँ पे एक स्पाइक लग सकती है, जो कि मेरा ख्याल लग चुकी है ये टाइप करते करते। ठीक है, तो टुडे लो इमीडिएट डिमांड जोन है यहाँ पे, तकरीबन 50-40 पिप्स तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये ब्रेक हुआ तो 3615 का लेवल्स है नेचुरल, ये जो स्ट्रक्चर्ड डिमांड जोन है। और इसके अलावा 3600 का जो नहीं, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट है। तो मेरा ये मानना है कि सेल सिनेरियो कायम रह सकता है, क्योंकि वॉल्यूम 100% है, और गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। पहली सपोर्ट जो है ना वो हमारा 3629, अगर से ना सस्टेन कर सका H4, तो फिर 15 और 3600 का लेवल आज ले सकता है। ठीक है, H4 का 29 से ऊपर क्लोज रहना बहुत जरूरी है। नीचे आया तो मार्केट नीचे वाले लेवल लेगी। ठीक है, और बुलिश सिनेरियो तब होगा जब मार्केट डिफेंस करे 3629 वाले लेवल, सपोर्ट करे और मार्केट को ऊपर ही रखे, H4 क्लोज करे, तो देन जो है ना 3645 और 57 का एरिया आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।